अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, सबको मेरा सलाम है जी। वेलकम टू अगेन ऑन द नियर पीयर डिस्कशंस जी। हमारे पास आज हम केमिस्ट्री टेस्ट डिस्कशन FLP2 की करने जा रहे हैं जी इंशाल्लाह ताला। मैं ट्राई करूंगा कि हर क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करें और जो आपके प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको भी साथ साथ कमेंट सेक्शन में देख के इंशाल्लाह ताला उसके भी बातचीत करेंगे इंशाल्लाह जी। आई थिंक सो एवरीथिंग इज क्लियर। लेट मी स्टार्ट द डिस्कशन जी। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि दीज आर दी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये बेसिकली बेटा हमारे पास है। तो आंसर विल बी delta because it has the carbon, fluorine and chlorine जी। so that is why it will be chlorofluorocarbon। बेटा बाकी chlorofluorocarbons नहीं है। अगर आप देखें तो बाकी हेलो एल्केन्स सारे के सारे they are not chlorofluorocarbons जी। so the chlorofluorocarbons they are used as refrigerants जी। आइए जी नेक्स्ट सेक्शन मूव करते हैं। in which of the following pairs Do the molecules have similar shapes? तो बेटा देखिएगा बड़ी आसान सी बात है। आप देख लेंगे कि टाइप क्या है। अगर आप ए ऑप्शन पे गौर करें तो इन दोनों की ज्योमेट्री हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर है जी। दे बोथ हैव द ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बेटा आंसर विल बी अल्फा। लेकिन अगर आप बीटा ऑप्शन की बात करेंगे तो आप अगर बेटा बीटा ऑप्शन पे गौर करेंगे दिस विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन बेटा जी PCl3 इज पिरामिडल जी। सेम BF3 भी ट्रायगोनल प्लेनर लेकिन अमोनिया भी पिरामिडल बेटा। जबकि वाटर इज एंगुलर और जबकि BeCl2 इज लीनियर। सो आप देख सकते हैं जी आंसर विल बी द अल्फा चॉइस। इट हैज बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव द ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जी। जी बिल्कुल ठीक है। आंसर विल बी अल्फा। नहीं बेटा चार्ली ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि BF3 में लॉन पेयर नहीं है। वो बेटा जी हमारे पास इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड जबकि अमोनिया इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो आंसर विल बी अल्फा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो बेटा प्लीज बड़ी आसान सी ट्रिक इसके बारे में हम बता चुके हैं। आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स भी लिए और मैंने भी लाइव डिस्कशंस में इस पे काफ़ी सारी बात की थी कि बेटा याद रखिएगा कि वो कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल होता है यानी एक कोने पे आता है एट वन कॉर्नर ऑफ द चेन, बेटा वो कभी भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते जी। तो बेटा अब देखिए प्रोपेनल एल्डिहाइड ग्रुप इज अ टर्मिनल फंक्शनैलिटी जी। एल्डिहाइड ग्रुप जिसका फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं इज दिस इज अ फॉर्माइल ग्रुप। बेसिकली फॉर्माइल ग्रुप जी is a terminal functional group। terminal functional group is a terminal functional group जी। so that is why the propanol it will not show the position isomerism जी। बीटा ऑप्शन पे टाइपोग्राफी का इट्स ब्यूटीन बेसिकली। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे जी। जी शाबाश जी आंसर डेल्टा सब दे रहे हैं। दैट्स वेरी गुड जी शाबाश। ओके नेक्स्ट देखिएगा। द इलेक्ट्रोड विद मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज ए नोड। आंसर इज बीटा। बेटा पढ़ाई थी बात मैंने आपको। देखिए अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर गौर करें तो सबसे ऊपर नेगेटिव वैल्यूज, फिर बीच में कहीं आके हाइड्रोजन जीरो, उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज। बेटा याद रखना जितनी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी, जितनी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा यानी उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद को करेगा। सो बेटा दैट इज व्हाई इट बिहेव एज एन एनोड। सो बेटा सिंपल सी बात है ना, वो जो अबव इन द सीरीज होते हैं मींस हैविंग लो इनोड रिडक्शन वैल्यूज मींस नेगेटिव वैल्यूज। बेटा मोर नेगेटिव वैल्यू it means they are acting as the anode जी। so answer will be beta sure जी। answer is beta। आइए बेटा नेक्स्ट रिमूव करते हैं जी।
ओके बीटा, शाबाश जी, सबका बीटा करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज देखिए आपने इस क्वेश्चन के अंदर, मैं बैक जाता हूँ तो इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 44%। अब बीटा बोल रहे हैं आप सारे बच्चे, लेकिन वाई इन 44% इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज? बेटा जी ये सिलेबस में है मोहतरम, किसने कहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस की ही बात है। आप लोग ना ये जो एक फर्स्ट क्रिएट कर चुके हैं, ये नहीं है तो वो नहीं है, ये बेटा जो पढ़ाया जा रही है FLPs जो हैं ये बिल्कुल आपके सिलेबस के एन मुताबिक बनाए गए हैं, इसलिए इसमें कोई फर्स्ट क्रिएट करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है जी। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन दिस पेपर डील्स विद द सिलेबस, दैट्स इट जी। बेटा आईना थैंक यू जी, आई एम वेरी गुड जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द कोवेलेंट क्रिस्टल्स having giant molecules like diamond and silicon carbide, बेटा they are insoluble in all solvents। किताब की लाइन है, हमारी किताब लिखती है बेटा जी कि जो covalent solids में से giant molecules होते हैं ना, they are not soluble in any solvent। क्यों बेटा, क्यों जी? उसकी वजह ये है because of their big size they don't interact with the solvent molecule। बल्कि मैं यूँ उल्टा बोल के मैं यूँ कहना चाहता हूँ, the solvent molecules do not interact with them due to their big size जी। तो बेटा the reason is their big size, big size is the reason जी। due to their big size of course the solvent particles do not interact with them, yes, that is why the answer will be delta। आइए बेटा नेक्स्ट रिमूव करते हैं। which of the following undergoes सल्फोनेशन इजीली? बेटा आंसर डेल्टा। वजह बेटा हम जब जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो है ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बेटा क्लोरो ग्रुप, जो क्लोरो ग्रुप है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। बेटा बेंजीन तो छोड़े, अब टॉल्वीन में CH3 ग्रुप है, ये भी एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और आपको बेटा हम पढ़ा चुके हैं बार बार इस बात पे कि हेलो ग्रुप्स होते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो वगैरह, ये बेंजीन को नो डाउट ऑर्थो पैरा अटैक करवाते हैं, लेकिन दे डोंट इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, रादर दे स्लाइटली डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। तो बेटा देखिएगा, फिर अगर मैं इसका ऑर्डर बनाना चाहूं तो बेटा टॉल्वीन विल बी मोर इजीली सल्फोनेटेड देन बेंजीन, उसके बाद जी क्लोरोबेंजीन, और सबसे एंड पर नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि हम जानते हैं बेटा दी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स दे एक्टिवेट द बेंजीन रिंग बट द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स दे डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग। सो आंसर विल बी डेल्टा, श्योर जी। आइए बेटा नेक्स्ट मूव कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज द मेंशन्ड एलिमेंट नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल? बेटा हमने देखना कि इसमें नहीं है, तो बेटा प्लीज 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 अगर आपको याद हो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 6 पढ़ाते हुए हमारी वीडियोस में भी हमने ये बात डिस्कस की शुएब साहब ने, और बेटा मैंने भी ये बात बारहा डिस्कस की कि फॉस्फोरस जब PCl5 बनाता है बेटा 5 बॉन्ड बनेंगे एंड ईच बॉन्ड कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 to the 10 इसमें ऑक्टेट से बियॉन्ड जाती है बात। इट डज नॉट फॉलो ऑक्टेट इन दिस सिचुएशन जी, सो द आंसर विल बी डेल्टा। इसके बेटा वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्कि ज्यादा हैं। बाकी ऑप्शंस भी देख ले बेटा, लिथियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बेटा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड 8 इलेक्ट्रॉन, PCl3 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट इन PCl5 डज नॉट 8 रादर 10 इलेक्ट्रॉन्स जी बेसिकली। सो आंसर विल बी डेल्टा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं जी। ओके शाबाश, आपके कमेंट्स में भी डेल्टा ऑप्शन आ रही, आई एम हैप्पी जी, वेरी गुड। बेटा टॉल्वीन और एनिलीन की अगर बात करेंगे तो ये मिक्स्ड रिएक्टिविटी हमारे सिलेबस में नहीं आती, नॉट एट ऑल। ये BSc के सवाल हैं, इन चीज़ों के चक्करों में पढ़ेंगे तो फिर बेटा फंस जाएंगे जनाब, इस चक्करों में आपने नहीं पढ़ना। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन जी। ये अक्षय साहब ने जवाब दिया एनिलीन जी बेटर है, लेकिन आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज नॉट नो मोर अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस ऑफ MDCAT और FSC। Which of the following particles would on losing an electron have a half filled set of p orbitals? जी बेटा आंसर विल बी ऑफ कोर्स चार्ली, क्योंकि जब हम नाइट्रोजन की बात करेंगे N नेगेटिव की बेटा तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, इट्स कॉन्फिगरेशन विल बिकम 1s2
2s2, that is 2px, 2py and 2pz. It's 1, 2, 3 and 4. बेटा अब एक इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन लूज करने पर इट विल बिकम 2px1, 2py1 and 2pz1. जी ऑफ कोर्स, सो आंसर विल बी द 4D ऑप्शन. शाबाश, वेल डन जी. आइए नेक्स्ट मूव करेंगे जी. Benzyl alcohol is oxidized in the presence of acidified potassium dichromate. Final product formed is, so beta please, this is basically a, sorry, this, beta this is basically the formation of benzoic acid. So answer will be delta. Benzyl alcohol is basically a primary alcohol. The primary alcohol converts into carboxylic acids on complete oxidation. So answer will be delta. जी शाबाश, answer is benzoic acid delta. Very very good जी. बेटा 4D ऑप्शन ही होगी मिस अक्सा और चौधरी जुबैद साहब, क्योंकि 4D ऑप्शन तब होती है अगर हम इसकी फ्रिडल इसका कुछ और करेंगे, एसिडोफिनोन नहीं बनना. बेंजाइल अल्कोहल से देखिए ना ये कीटोन नहीं बनेगा. It is basically gives us the, this is benzyl alcohol, ये benzyl alcohol है basically हमारे पास. This is a primary type of alcohol. तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, तो लिहाजा एसिडोफिनोन कीटोन्स तो नहीं बने ना, कीटोन्स आर मेड बाय द सेकेंडरी अल्कोहल जी. सो द आंसर विल बी डेल्टा. जी शाबाश जी. जी चौधरी जुवैद इकबाल साहब ठीक फरमा रहे हैं आप, इट विल बी द डेल्टा ऑप्शन जी. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं जी. sp2 हाइब्रिडाइजेशन लीड टू, बेटा बारहा दफा पढ़ा चुके, जब भी स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री बननी है ये हमेशा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन से बनेगी. ट्रायगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री बाई पिरामिडल बनेगी, इट इज dsp3 से बनेगी. ऑक्टेडल इज d2sp3 और टेट्राहेड्रल इट विल बी sp3. बेटा हाइब्रिडाइजेशन को बेटा पढ़ा चुके हैं हम, याद कीजिएगा. सो आंसर विल बी अल्फा. इट विल बी आ स्केयर प्लेनर जी. हमजा अली साहब नहीं, डी नहीं होगा जनाब. ये बेटा जी अल्फा ऑप्शन है, क्योंकि dsp2 ऑलवेज गिव द स्केयर प्लेनर. FLB मींस फुल लेंथ पेपर जी. खैर आइए नेक्स्ट मूव करते हैं जी. आंसर स्केयर प्लेनर जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो गया. व्हाट काइंड ऑफ ऑर्बिटल मस्ट एन इलेक्ट्रॉन with a principal quantum number n is equal to 2 occupy. जी बेटा ऑर्बिटल्स मस्ट एन इलेक्ट्रॉन, बेटा जी देखिएगा n is equal to 2, इट्स अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2. इट मींस बेटा अगर देखिए ना n की वैल्यू 1 हो इट इज अ k शेल, अगर n की वैल्यू 2 इट विल बी द l शेल. बेटा ये l शेल की बात कर, इट इज बेसिकली शेल्स. और बेटा आप जानते हैं एल शेल में दो ही तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक s और एक p जी. सो आंसर विल बी आइदर s और p. सो आंसर इज बीटा जी. जी बिल्कुल ठीक है जी. बेटा बेंजीन और टॉल्यूइन का क्या बताना है. बेंजीन और टॉल्यूइन में से बेंजीन इज लेस रिएक्टिव, टॉल्यूइन इज मोर रिएक्टिव, बिकॉज बेटा CH3 ग्रुप आकर के बेंजीन को मोर एक्टिवेट कर देगा बाय फैसिलिटेटिंग द बेंजीन बाय गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस जी. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड देयर इज, द आंसर विल बी बेटा एसिडिक एसिड इज CH3, C डबल बॉन्ड O एंड O एंड H जी. चलिए मैं इसको भी अगर ओपन करके लिख देता हूं तो आपकी खातिर जरा इसको इजी हो जाएगा हमारे मामलत करने के लिए. अब बेटा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं पहले कितने होंगे जी. अब देखिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बेटा ये दो हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. आई थिंक सो 16 शेयर्ड है. तो बेटा फिर ऑप्शन बीटा ही होगी क्योंकि 16 वाली ऑप्शन यही है. और बेटा 8 इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि ऑक्सीजन के पास होंगे. ठीक होगा जनाब. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे. देखिए ना ऑक्सीजन के पास अनशेयर्ड कैसे होंगे वो भी देख लेते हैं. बेटा इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो दीज आर बेसिकली द अनशेयर्ड जनाब. बनाते हैं दोबारा, मैं ओपन करके ज़रा इसको देखिएगा, जस्ट वेट कीजिए. सॉरी जी, दिस इज बेसिकली ऑक्सीजन. This is oxygen.
तो अगर इसके हम इलेक्ट्रॉन्स बनाने चाहेंगे तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8 अनशेयर्ड जी। सो आंसर विल बी बीटा जी बेटा, बीटा। थैंक यू जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूंगा जी। द ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स ethyl methyl ketone, बेटा it must be a secondary alcohol जी, it must be a secondary alcohol। ethyl methyl ketone मतलब 4 कार्बन है ना, it has 4 कार्बन्स। बेटा आप देख ले, फिर कोई भी 4 कार्बन वाली सेकेंडरी अल्कोहल को आपने चूज करना है। बेटा ये तो 3 कार्बन नहीं देगा, 1 ऑल है बेटा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये नहीं देगा। आंसर विल बी ऑफ कोर्स चार्ली, दैट इज ब्यूटेन टू ऑल, इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। आप अगर देख सकते हैं बेटा, इट विल बी CH3 CH2 CHOH and CH3, beta it will give the of course ketone like this one, CH3 CH2 C double bond O and CH3, it is methyl ethyl ketone जी। शाबाश, answer will be the Charlie option, good जी, not beta, it's Charlie। next देखें जी, formic acid is decomposed into carbon monoxide एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, बेटा किताब की लाइन है जी, फर्स्ट ईयर में हमने केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन पढ़ा था, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट डील करते हैं, इट इज अलुमिना जी। जबकि अगर आप इसके लिए कॉपर यूज करते फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वगैरह बनती थी। सो आंसर विल बी अल्फा। हमजाली साहब मुझे समझ नहीं पा रहा प्रोपेन का जवाब कहाँ पे आ गया, वाई प्रोपेन नोटिस के मुझे समझ नहीं है कि ये कौन से क्वेश्चन की बात करें आप, बताएं बताएं सर, मैं आपकी बात, आप ही की बात सुन रहा हूँ। प्रोपेन किस क्वेश्चन में प्रोपेन की बात करें, वो लास्ट क्वेश्चन में जी। प्लीज हमजाली साहब, आई एम वॉचिंग योर कमेंट, किसके लिए आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सर? प्रोपेन, अच्छा इस क्वेश्चन की बात करें हमजाली साहब। बेटा प्रोपेन में 3 कार्बन है, जबकि इथाइल मिथाइल कीटोन की बात करें इसमें 4 कार्बन हैं। पहली बात, प्रोपेन टूल कैसे दे सकता है, क्योंकि प्रोपेन टूल से बेटा जी डाई मिथाइल कीटोन बनेगा, इट्स नॉट इथाइल मिथाइल कीटोन। आई थिंक सो हमजा साहब, आपको बात समझ आ गई है जी? बेटा मैंने समझ आ गई मुझे। देखें अगर आप इससे बनाएंगे ना, इससे हमारे पास ये बनना है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 जी, ये बनेगा जी। सो दिस इज डाइमिथाइल कीटोन, इट्स नॉट इथाइल मिथाइल कीटोन। ही इज आस्किंग अबाउट द इथाइल मिथाइल कीटोन जी, आई थिंक सो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1 प्रोपेनॉल reacts with iodine in the presence of sodium hydroxide to give जी। बेटा जी आई थिंक सो नो रिएक्शन will occur because this is the iodoform test, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट है। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर हम प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं अमंग प्राइमरी अल्कोहल्स only ethanol give this test, so I think so you get the point जी। so answer will be delta, no reaction occurs at all जी। गुड कमेंट जी मुजाहिदीन एमडी कैट, वेरी गुड, हैप्पी, वेल डन वेल डन। नहीं जी अल्फा आंसर कैसे आ सकता है इसका, नॉट नॉट एट ऑल, इट्स डेल्टा, नो रिएक्शन अकर्स, क्योंकि बेटा जी 1 प्रोपेनॉल नहीं देगा जनाब, और अमंग प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली एथेनॉल गिव दिस टेस्ट जी, एथेनॉल गिव्स दिस टेस्ट जी। तो ये बेटा जी ये पता है। खैर नेक्स्ट मूव करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। Why is the molecule of BCl3 planar whereas the molecule of PH3 is pyramidal? हाँ जी आंसर पे इसकी देखते हैं जी, 63% करेक्ट रेस्पॉन्सेज हैं। लेट मी सी कि क्या वजह बनी इस क्वेश्चन में। आइए इसके तमाम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं जी। द बोरॉन एटम हैज नो डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल का कोई तुक ही नहीं बनता, तो ये तो क्या। द बोरॉन एटम इन BCl3 has 6 electrons in its valence shell, whereas the phosphorus atom has 8। ये तो कुछ ऑप्शन बन रही है मेरे ख्याल से जी, बिल्कुल ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल दे डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी।
that the valence electrons tend to remain at maximum separation and minimum repulsion. ये arrangement होती है बेटा इसकी रेफरेंस से, तो I think so answer is beta. खैर बाकी पढ़ते हैं. The repulsion between chlorine is no, this is not the reason जी, repulsion तो reason है ही नहीं. Covalent radius का भी कोई फर्क नहीं, so बेटा आंसर इज बीटा. बेसिकली वेस्पर थ्योरी कहती है इट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन. सो बेटा अगर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है तो टाइप विल बी डिफरेंट जी. ओके जी, बीटा इज द आंसर. वेरी गुड जी, ठीक हो गया. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे जी. Which represent the simple ratio of atoms present in a compound. Simple ratio is the empirical formula. बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं हो सकता, ये एनालिसिस वगैरह भी नहीं हो सकते, सो आंसर विल बी द फार्मूला यूनिट जी. इट रिप्रेजेंट द सिंपल रेशियो ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स. बेटा ये आयोनिक कंपाउंड्स की सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करता है जी, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होता है. दैट्स इट जी, आंसर विल बी बीटा. नहीं जी, क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करते हैं जनाब. विच वन ऑफ द रिएक्शन proceed at moderate rate. बेटा rusting slow process है, it's not moderate, slow. White PPD of silver chloride बेटा precipitation reaction, it is fast basically, it's an ionic reaction, basically fast होते हैं. बेटा hydration of an hydrolysis of an ester, I think so this will be happening at the moderate rate जी. जबकि fermentation sugars ये भी बेटा जी स्लो प्रोसेस, ऑल्सो अ स्लो प्रोसेस. सो द आंसर विल बी चार्ली. हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इज अ मॉडरेट प्रोसेस जी, शाबाश. आंसर विल बी चार्ली. वेरी गुड. नहीं जी, रस्टिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. रस्टिंग मॉडरेट नहीं होता. अगर मॉडरेट होता फिर आप घरों के जो अपने वॉशरूम्स वगैरह के दरवाजे जहाँ पे रस्टिंग होती है वो बड़ी जल्दी हो जाती, तो ये तो काफ़ी साल चलते हैं, इसका मतलब है नहीं होता. आंसर इज चार्ली जी. नेक्स्ट सेकेंड. Which one of the following process is endothermic जी? बेटा कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम को कंडेंस करना है, तो बेटा कंडेंस का मतलब है टेम्परेचर कम करेंगे तो एक्सो हो गया, एनर्जी रिलीज, ये नहीं होगा जी. द फ्रीजिंग ऑफ वाटर, नहीं जी ये भी नहीं होगा, ये भी वही चीज़ है. इलेक्ट्रोलिसिस जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस जी, शाबाश. आंसर इज चार्ली. लेकिन देखिए 67% करेक्ट रिस्पॉन्स इज वेरी अमेज्ड. तो आंसर इज चार्ली हियर. इट्स एन इजी क्वेश्चन, आई थिंक सो. इसमें इतने गलती के चांसेस तो बनते ही नहीं थे जो आपने बना दिए. खैर आइए नेक्स्ट मूव करते हैं. बेस्ड ऑन द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटीन्स मे बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. किताब की लाइन है बेटा, एक सिंपल प्रोटीन्स, दूसरी कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, and third are the derived proteins. So this is a classification based upon the physico-chemical properties. आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे. कमेंट्स भी ओके. नेक्स्ट 69% incorrect responses again. उफ, हाइड्रोकार्बन which is liquid at room temperature, खुदा का वास्ता है ये सवाल अगर 69% incorrect है तो मैं फिर तौबा करता हूँ. और इस पे अल्लाह का वास्ता है क्या कर रहे हैं आप लोग. 69% इस क्वेश्चन पे, जो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जो कि आप फेसी में भी बहुत करवाया जाता है और एंट्रेंस में भी टीचर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे होते हैं. बेटा जी प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स नॉट बीटा जी. अब अगर गौर करें, उसने कहा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और जो डीकलराइज करेगा, पहली बात होगी ये या तो एक एल्कीन है या कोई अल्काइन है. अब दूसरी बात देखना बेटा जी, ये डीकलराइज करेगा, इट मस्ट बी अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सो आंसर विल बी C10H20 जी. देखिए ना, ये हमारे पास हो गया एल्केन, ये दोनों हमारे पास गैसेस हैं बेसिकली. तो बेटा फिर बात क्या आ गई, दिस विल बी अ एल्कीन दैट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर जी, शाबाश. लेकिन देखें 69% इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज. ये क्या चीज़ अलार्मिंग है, मुझे नहीं समझ आ रही कि बच्चों में क्या इश्यूज जनरेट हो गए हैं कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही भूल चुके हैं. खैर आइए नेक्स्ट मूव करता हूँ. Carbon in benzene undergoes sp2 hybridization and the bond angle is 120 degrees. These parameters will change for all carbon atoms when बेटा चेंज है, चार्ज एनर्जी चेंज होना चाहिए, इट मस्ट बी चेंज. चार्ज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा. अच्छा ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. रिडक्शन, यस, रिडक्शन टू साइक्लोहेक्सेन. बेटा देखिए ना, जब आप साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे ऑल दी कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड. शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी.
जी बेटा यासिर आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन देखें ना रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट है इसमें, बहरहाल कोई मसला नहीं। तो रिडक्शन टू साइक्लोहेक्सेन इज द आंसर। बेटा देखिए ना, साइक्लोहेक्सेन देयर इज नो डबल बॉन्ड बेसिकली, तो बेटा ऑल द कार्बन एटम्स आर sp3 हिब्रिडाइज्ड। तो आंसर इज बीटा। आइए बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं जी। Which of the following contains 1 mole of the stated particles? प्लीज बेटा अगर आप गौर करें तो ए ऑप्शन पे से क्लोरीन मॉलिक्यूल ZN35, बेटा ये हाफ मोल है, इट इज नॉट 1 मोल। 35.5 ग्राम इज अ हाफ मोल जी, तो ये तो नहीं होंगे, ये गी ऑप्शन। बीटा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये ऑप्शन करेक्ट है जी, आई थिंक सो बीटा इज द आंसर। बेटा हाइड्रोजन गैस में 1 ग्राम, देखिए ना अगर मैं H2 की बात करता हूं तो बेटा जी इसके 2 ग्राम के अंदर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर आप गौर करें उसने हमारे पास 1 ग्राम दिया, अगर मैं इसकी का 1 ग्राम लेता हूं इट विल बी ओनली एवोगाड्रोस नंबर, सो आंसर विल बी बीटा। जी श्योर जी, बिल्कुल ठीक है बीटा। अगर आप चार्ली ऑप्शन में देखते हैं बेटा तो 1 मोल पर डीएम क्यूब से देखिए H2SO4 में 2 H पॉजिटिव आयन देंगे, it gives 2 moles, it's not answer, so answer will be beta। जी शाबाश, आंसर इज बीटा, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, इसका आंसर बीटा ये जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जी, कमेंट सेक्शन बीटा सबको समझ आ गई, थिंक सो, वेरी गुड जी। इन गैल्वानिक सेल द फ्लो ऑफ करंट इज नॉर्मली फ्रॉम, बेटा जी फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम बोलिएगा जी, व्हाई नॉट सी। अच्छा बेटा हमारे साकिब साहब आप गौर कीजिएगा इस पर, इसका सी क्यों नहीं हो सकता? अगर आप H2SO4 को लेते हैं ना मोहतरम, तो H2SO4 को लेकर के जब ये डिसोसिएट होगा तो बेटा 2H पॉजिटिव आयन देगा, ठीक है ना, तो और साथ में सल्फेट आयन देगा, तो आप देखिएगा 1 से 2 बन रहे हैं, इट इज नॉट 1 मोल, इट्स 2 मोल्स बेसिकली। आइए नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ करंट इज नॉर्मली फ्रॉम, जी बेटा करंट का फ्लो कहां से कहां होता है जनाब, क्या ख्याल है आप लोगों का? मैं आपका वेट कर रहा हूं कमेंट्स का जी। ये क्या चल रहा है अभी रिजवान साहब, ये क्या कार्बन एटम्स आर डायरेक्ट लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस बीच में कहां से आ गई जनाब? इसका वो कॉन्सेप्ट नहीं है भाई जी। आंसर विल बी, ओ भाई किताब में लिखा, खुदा का वास्ता ये कैसी बात करें, कैसे भाई कि C10H20 लिक्विड है, पढ़ा नहीं आपने एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज? खुदा का वास्ता अगर ऐसे क्वेश्चन करेंगे मतलब आप किताब पढ़ ही नहीं रहे, इसका मतलब है ये ना करें बेटा प्लीज, दिस इज नॉट फेयर जी। आंसर विल बी बीटा एनोटो कैथोड, शाबाश। इस वक्त आगे इसी के बाद कि कहाँ लिखा है, ये कैसे पता लगेगा भाई? खुदा का वास्ता पढ़ें, बुक पढ़ें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में उसने लिखी है बात, अगर आपको नहीं आती तो बेटा किताब खोल के पढ़े इसको। नेक्स्ट देखिए जी, बेटा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड जी। हाँ अगर वो आयनिक करंट की बात करता तो आयनिक करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड होता है, सो आंसर विल बी बीटा ऑफ ब्रैकेट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो मेटामेरिज्म, बेटा जी मेटामेरिज्म कौन शो नहीं करेगा जी? देखिएगा ब्यूटानॉन, कीटोन्स के लिए मैंने पढ़ाया था, ये बात पहले भी डिस्कस की थी, कीटोन्स के लिए शर्त होती है that there must be minimum 5 carbon atoms to show metamerism जी। ketones must have minimum 5 carbon atoms to show metamerism, that is why beta it does not show metamerism जी। आंसर इज बीटा, श्योर। नेक्स्ट देखें जी, formaldehyde and acetaldehyde manufactured by dehydrogenation and ethanol respectively, the catalyst used is the copper जनाब, कॉपर था, सिल्वर था, ये हमारी बुक की लाइन है जनाब, आंसर इज बीटा। नेक्स्ट देखें, which of the following compounds show maximum reactivity towards Friedel-Crafts alkylation, तो बात फिर वही भी आ गई। अच्छा जी क्वेश्चन आ भी क्या, एनिलीन इज मोर एक्टिव देन टॉल्विन जी, सो आंसर इज चार्ली। अभी पीछे एक बच्चे ने इसका जवाब दे भी दिया था कि एनिलीन की रिएक्टिविटी टॉल्विन से ज्यादा होती है जनाब। दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट जी।
आई थिंक सो ख़त्म हो गए क्वेश्चन आपके। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे साथ शेयर फरमा सकते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बेटा जी इसको हम वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। दैट्स इट जी। जी कमेंट सेक्शन में जनाब बेटा वाई को छोड़ दे, मैंने पहले का सिलेबस में नहीं बना, इसमें डाल दिया गया है। बेटा मेटामरिज्म एक्सप्लेन करना है तो मेटामरिज्म के लिए हमने कहा था कि मेटामरिज्म आमतौर पे वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप की आइदर साइड पे कार्बन चेन डिफरेंट हो जाती है, लेंथ डिफरेंट हो जाती है बेटा जी। तो दैट इज़ वाई आप देखिएगा, जैसे अगर मैं कीटोन्स की बात करता हूँ, अगर मैं ब्यूटानॉन की बात करता हूँ आपके लिए, तो दिस इज़ ब्यूटानॉन, ये ब्यूटानॉन है जी। अब इसका दूसरा मुझे बना दें, कोई नहीं बनता, लेकिन बेटा प्लीज़ अगर आप पेंटानॉन की बात करेंगे तो पेंटानॉन के 2 आइसोमर्स बन सकते हैं, एक बन गए 3 पेंटानॉन और एक बन गया जी 2 पेंटानॉन। सो हियर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 2 डिफरेंट चेन्स जी, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, सो इसलिए बेटा आंसर इज दिस वन जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं आ रहे आपके, तो इंशाल्लाह जी फिर नेक्स्ट पे बात करेंगे 3rd FLP के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू वेरी मच जी। शाजीन फातिमा थैंक यू जी वेरी मच, थैंक यू बेटा जी, मैंने कर दिया है। अनीस जफ़र साहब, सर ऐसे कमेंट नहीं करते, लाइफ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लाइफ को एंजॉय करें जी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपका माइंड पॉजिटिव करें, लाइफ आपको पॉजिटिव लगनी चाहिए। दुनिया में हर चीज़ आप जब सोच के एक बिल्कुल मैनेज टाइम पे करेंगे तो एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव थी। बेटा जी ये 60 MCQs क्यों नहीं थे? क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों ने गलत किए थे, बाकी क्वेश्चंस के आंसर बच्चों ने करेक्ट दे दिए थे, इसलिए वो क्वेश्चन शामिल नहीं किए जाते। बेटा बेंजीन एसिडिटी के अकॉर्डिंग, बेटा एसिडिटी के सिलेबस में, हमारे सिलेबस में इसका कमेंट ही, तो हम इस पर क्यों जिक्र करेंगे जी। देखिए मैंने पहले भी आपसे एक बात की थी कि आप ना वो क्वेश्चंस मत करा करें जो कि केमिस्ट्री से तो रिलेटेड हो लेकिन हमारे MD कैट या FS से रिलेटेड ना हो, तो उनको कमेंट करना ज़रूरी नहीं समझता मैं, वो जानबूझ के डिट्रैक होने वाली बात है जी। बेटा जी बिल्कुल बेड ऑफ रोजेज ही है, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह पाक को याद करें, जिक्र इलाही में टाइम गुजारें, आपको बेड ऑफ रोजेज ही लगेगा लाइफ, कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू वेरी मच जी, लगता है क्वेश्चन ख़त्म हो गया जी, तो बाकी की बातें फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। कोई अब ये पर्सनल बातें शुरू हो गई हैं जिनसे मुझे कोई इतना ख़ास लगाव नहीं है जी, तो अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। जो जिसको लगती है मुश्किल लाइफ, अल्लाह उसकी लाइफ को आसान फरमा दे जी। बाकी मेरे ख्याल से इट इज़ अ बेड ऑफ रोजेज जी। अगर आप अल्लाह की तरफ लगेंगे, अपनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो एवरीथिंग विल बी गुड, वट एवर द रिजल्ट विल बी। अल्लाह पाक ने अपनी कोई ना कोई मुकाम ज़रूर रखा होता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड जी।